नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें कई क्वेरीज आ रही थी कि इसका सिलेबस क्या होता है और इसमें कैसे एग्जाम होते हैं, कौन कौन से पेपर होते हैं, तो उस बारे में आज हम लोग सब डिटेल में बात करेंगे। इसमें जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं इसमें समीक्षा अधिकारी का सिलेबस देखेंगे हम लोग। सिलेबस दूसरा क्या देखेंगे, क्वालिफिकेशन इसकी क्या है, फॉर्म को भरने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं, ज़रूरी हैं। दूसरा बात करेंगे इसमें कि इसका जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या कट ऑफ किया जाती है। एक कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि पिछले वर्षों में जो पेपर्स हुए हैं प्री और मेंस में, तो उसमें क्या कट ऑफ क्या रहती है। दूसरा एक बात करेंगे इसमें कि प्रमोशन इसमें कैसे होते हैं, प्रमोशन के बारे में बात करेंगे। और एक बात करेंगे इसमें कि इसकी सैलरी क्या होती है। इन टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। और जो है एक टॉपिक और है इसमें कि आरओ और एआरओ का क्या वर्क क्या होता है इसका, तो ये टॉपिक्स पे हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहले हम लोग यहाँ से देखेंगे सिलेबस इसका क्या होता है। और दोस्तों इसमें जो है पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरी डिटेल सही से पता चल सके कि क्या इसमें क्या चीज़ें जरूरी होती हैं इसके फॉर्म को भरने के लिए, और क्या इसमें प्रमोशन और कट ऑफ क्या है, कैसे सैलरी मिलती है इसमें, तो ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग देखेंगे। तो सिलेबस पहले हम लोग बात कर लेते हैं। पहली चीज़ तो इसमें एक चीज़ ये है कि ये एग्ज़ाम दो चरणों में होता है बेसिकली। जैसे कि अगर आरओ की बात करें और एआरओ, तो ये जो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। तो आरओ में प्री होगा प्लस मेंस होगा। इसमें टाइपिंग नहीं होती है, इसमें टाइपिंग नहीं होगी, लेकिन इसमें प्री प्लस मेंस प्लस टाइपिंग, ये तीनों चीज़ें होंगी इसमें। तो इसमें जो प्री का सिलेबस की बात करें तो सिलेबस दोनों का प्री में एक ही है। प्री का सिलेबस जो होगा तो उसमें प्री में जो दो पेपर होंगे, एक तो जीएस 1 करके होगा एक, और एक होगा इसमें जो दूसरे में क्या होगा, सामान्य हिंदी। दूसरा पेपर जो होगा सामान्य हिंदी, ये सामान्य अध्ययन है और ये सामान्य हिंदी एवं व्याकरण। इसमें जो ये सामान्य अध्ययन का पेपर होगा ये आपका होगा 140 मार्क्स का, 140 मार्क्स का होगा ये, और टाइमिंग होगी 2 आवर, 2 आवर टाइमिंग होगी, 140 मार्क्स, 140 क्वेश्चन। और इसमें आपके होंगे 60 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के, 60 मार्क्स, 60 क्वेश्चंस, और ये होगा आपका 1 आवर का। और इसमें जो सिलेबस है वो बात कर लेते हैं उसमें कि क्या क्या किस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। जैसे सामान्य अध्ययन में अगर देखें तो बेसिकली जो टीसीएस में या फिर आयोग के जो और एग्जाम होते हैं उसमें जो सिलेबस रहता है ज़्यादातर सेम वही सिलेबस है। हिस्ट्री में आपका सारी चीज़ें आ जाएगी, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड जो स्वतंत्रता संघर्ष इसी में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। ज्योग्राफी में दोनों आ जाएंगी, वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर करंट से रिलेटेड इशू रहते हैं, जैसे बजट वगैरह हो गया, या फिर जो नई नई कमेटियाँ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होती हैं, आरबीआई से संबंधित मुद्दे, नई योजनाएं, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। और स्टैटिक पोर्शन बहुत कम पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में। और क्या होगा इसमें, एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन आते हैं स्पेशल, एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर रहेगा, और क्या इन्वायरमेंट रहेगा, पॉपुलेशन रहेगा, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, ये चीज़ें रहेंगी। और यूपी स्पेशल, और एक चीज़ क्या रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़
करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इसमें। इसमें इसमें तो है ही, आगे की जितनी परीक्षाएं हैं उसमें करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर मान लीजिए कि जैसे पीसीएस में अगर देखें तो 150 क्वेश्चन में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछ लिए जाते हैं, और इसमें भी करीब 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछ लिए जाते हैं 140 क्वेश्चन में, 140 मार्क्स का 140 क्वेश्चन। ये जो है ये प्री में आपको पूछा जाएगा सारी चीज़ें, ये पूरा रहेगा। मेंस में क्या है, इसमें सामान्य हिंदी और व्याकरण जो दूसरा पेपर होगा 1 घंटे का, इसमें आपका आएगा ज़्यादातर हिंदी की ओकायब आती है, जैसे कि विलोम हो गया, 6 टॉपिक हैं इसमें, विलोम, तद्भव तत्सम, और विशेषण विशेष, विशेषण विशेष, और क्या है, पर्यायवाची भी इसमें आएगा, और वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि शब्द शुद्धि इसी में आ जाएगा, और वाक्य के लिए एक शब्द, वाक्य के लिए एक शब्द। तो ये कितने टॉपिक हो गए, 6 टॉपिक, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टॉपिक जो हैं, इसमें से हर एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हर टॉपिक से, तो ये 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, 60 मार्क्स के, 60 मार्क्स के, 1 घंटे का पेपर रहेगा ही। तो ये आपका जो है प्री का सिलेबस हो गया, एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे, सुबह मीटिंग में और शाम मीटिंग में। तो ये जो है प्री का सिलेबस हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे मेंस का, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे जो है हम लोग देखेंगे इसका मेंस का सिलेबस क्या है। मेंस, मेंस का सिलेबस, मेंस में जो होगा, एक तो पहला पेपर होगा जीएस का, जीएस सामान्य अध्ययन, ये होगा आपका ऑब्जेक्टिव, जैसे कि प्री में होता था, जैसे कि प्री में होता था उसी तरह से ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, उसमें सिलेबस सारा सेम रहेगा भाई, सारी चीज़ें। दूसरा पेपर क्या होगा, दूसरा पेपर होगा आपका हिंदी पत्रलेखन, सामान्य हिंदी एवं पत्रलेखन, पत्र आलेखन, ये जो होगा। और इसमें एक चीज़ ये देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो है ये 120 मार्क्स का होगा आपका, जो जीएस का पेपर होगा पहला, ये 120 मार्क्स का होगा, और 120 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, 120 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 आवर का टाइम रहेगा, 2 घंटे का टाइम रहेगा। और ये जो होगा दूसरा पेपर होगा, तो इसमें क्या होगा, दूसरे पेपर में पहला खंड होगा, पहला खंड। तो इसमें क्या होगा कि सामान्य हिंदी में अगर देखें सिलेबस इसका, तो पहला क्वेश्चन जो इसमें आता है वो आपका आता है गद्यांश, गद्यांश आएगा। इसमें जो होगा गद्यांश में, इसमें जो है शीर्षक पूछेगा, शीर्षक और सारांश और व्याख्या, व्याख्याएं जो है वो 3 व्याख्या पूछेगा, 3 अंडरलाइन रहेंगी, अंडरलाइन की व्याख्या पूछेगा, 3 अंडरलाइन रहेंगी, उसमें से पूछेगा। और ये जो आपका होगा ये 3, इसका मार्क्स जो है, इसका मार्क्स आपका डिसाइड है कि इसमें मार्क्स जो है, ये शीर्षक जो होगा ये आपका 3 नंबर का, सारांश 6 नंबर का, और
जो व्याख्याएं होंगी वो आपकी 12 नंबर की। तो ये 6 3 9 12 21, ये आपका 21 नंबर का पहला क्वेश्चन होगा इसमें इस तरह से। दूसरा कौन सा है, दूसरा जो होगा तो उसमें आपको पत्र सारणी लेखन रहेगा, ये आपका आएगा 15 नंबर का सारणी लेखन। और ये पूरा पेपर जो है 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स। और ये सारणी लेखन हो गया। तीसरा क्वेश्चन इसमें जो है सिलेबस में, तीसरा क्या होगा, पत्र आलेखन से संबंधित रहेगा, पत्र आलेखन। इसमें आपको मैंने पिछले कुछ वीडियोज हमारे चैनल पढ़े हुए हैं पत्र आलेखन से संबंधित, उसमें जो है सारे पत्र करवाए गए हैं, सिर्फ 2 बचे हैं, उसको भी आगे हम लोग करवा देंगे। तो पत्र आलेखन में जो आते हैं इसमें शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, परिपत्र, अनुस्मारक, विज्ञप्ति, टिप्पणी लेखन आता है, और प्रतिवेदन। ये इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 पत्र लेखन है इसमें। और ये आपके आएंगे, इसमें से 3 पूछे जाएंगे, कोई भी पूछे जा सकते हैं। 3 पूछे जाएंगे, या तो इनका अंतर पूछा जाएगा, इनका प्रारूप पूछा जाएगा, इनकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है, और इनका उदाहरण, ये चीज़ें पूछी जाती है। और ये आपके होंगे 8 नंबर के 3 होंगे, ये आपके 24 नंबर के, ये 24 नंबर के आएंगे। चौथा क्या होगा इसमें सिलेबस में, पारिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली। अब इसमें ये 30 नंबर का होगा टोटल शब्दावली में। अब शब्दावली में जो होगा क्या है इसमें कि शब्दावली में जो पहला क्वेश्चन आता है वो प्रशासनिक शब्दावली पूछी जाती है। इसमें प्रशासनिक शब्दावली में क्या है कि हिंदी आपको दी रहेगी, 5 वर्ड हिंदी में दिए रहेंगे, हिंदी से अंग्रेजी में 5 शब्द, ये 5 शब्द दिए रहेंगे, और ये होंगे आपके 10 नंबर के। और दूसरा क्या रहेगा, अंग्रेजी में दिया रहेगा, इंग्लिश में दिया रहेगा, आपको उसकी हिंदी लिखनी होगी, ये भी आपके 5 शब्द होंगे, 5 शब्द। होंगे इसके भी, ये भी आपके 10 नंबर के। और तीसरा जो होगा इसमें शब्दावली में, ये आपके मुहावरे, लोकोक्तियां, ये जो होंगे 5 शब्द इसमें भी रहेंगे, 5 मुहावरे रहेंगे, और ये आपके 10 नंबर के। इस तरह से ये पूरा आपका 30 नंबर का परिभाषिक शब्दावली पूछा जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में ज़्यादा नंबर गेन करने के लिए, क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ें हैं, और इसको याद करके हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें गलती होने के चांसेस भी कम रहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। मुहावरे पे अलग वीडियो बनाएंगे, मुहावरे कैसे इसको जो है वाक्य प्रयोग करते हैं, एक इसको बेहतरीन वाक्य प्रयोग कैसे होगा उसको हम लोग बात करेंगे उस पर। तो ये जो है चौथा क्वेश्चन हो गया। अगला क्या है इसमें, अगला ये जो है एक 5वां टॉपिक, इसमें कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन आपके 10 नंबर के, 10 नंबर के। तो ये जो है हिंदी जो पत्रालेखन वाला पेपर होगा 100 नंबर का, उसमें उसका सिलेबस ये है पूरा। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। अगला क्या है, इसी का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पेपर का खंड, दूसरा खंड, तो उसमें जो हम लोगों ने प्री में पढ़ा है खंड 2, उसी का दूसरा पार्ट जो है, तो वो जो है आपका सामान्य हिंदी में व्याकरण, हिंदी व्याकरण। तो ये जो होगा इसमें मैंने प्री में जो बताया था आपको, सेकेंड पेपर जो हिंदी का था, उसी में से सारी चीज़ें हैं, बस इसमें पर्यायवाची नहीं है, बाकी चीज़ें वही हैं। पर्यायवाची छोड़ के बाकी 5 टॉपिक
5 टॉपिक उसके सेम है, वही चीज़ें पूछी जाएंगी। और ये आपका पेपर होगा 60 नंबर का, 60 मार्क्स का, और इसमें आएंगे क्वेश्चंस 30, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। मेंस में जो थर्ड पेपर आएगा इसमें सिलेबस में, मेंस में जो थर्ड पेपर होगा इसका, जो पेपर थर्ड होगा पेपर 3 मेंस में, तो वो जो है आपका इससे का होगा, इससे ये आपका ये 120 मार्क्स का होगा, 120 मार्क्स, और इसमें 40 नंबर के 3 निबंध पूछे जाएंगे। 3 निबंध जो होंगे आपके उनका एरिया वाइज कैटेगराइज हैं, तो तीनों हम बता देते हैं। 3 निबंध पूछे जाएंगे। 3 निबंध में क्या है कि पहले टॉपिक में क्या रहेगा, पहले में तीन टॉपिक। पहले टॉपिक में साहित्य और संस्कृति से संबंधित, साहित्य एवं संस्कृति। दूसरा टॉपिक इसमें आता है सामाजिक क्षेत्र से संबंधित मुद्दा होगा, कोई सामाजिक मुद्दा कोई। तीसरा राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित कोई मुद्दा होगा। इन 3 क्षेत्रों से आपको एक निबंध लिखना पड़ेगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा सेक्शन है, तो उसमें जो पहला टॉपिक है उसमें साइंस एंड टेक मतलब विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधित, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित कोई मुद्दा होगा, कोई टॉपिक होगा इससे रिलेटेड। और क्या होगा, दूसरा आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र से संबंधित कोई मुद्दा। तीसरा कृषि एवं व्यापार, कृषि एवं व्यापार संबंधित कोई टॉपिक होगा इसमें। तीसरा जो खंड होगा इसका, तीसरे खंड में एक तो आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित कोई मुद्दा मिल सकता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित। घटनाएं एक तो इसमें ये मिल सकता है टॉपिक। दूसरा इसमें क्या मिल सकता है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे कि बाढ़, सूखा, भूस्खलन, चक्रवात, ये सारी चीजें। और लास्ट राष्ट्रीय विकास योजनाएं, इसमें से कोई योजना पूछी जा सकती है, जैसे कि जो लेटेस्ट योजनाएं हैं, जैसे मनरेगा, पुरानी मनरेगा पूछ सकता है, या फिर प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना है, सिंचाई योजना है, या फिर जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान है। तो ये सारी चीज़ें इसमें पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका थर्ड पेपर हो गया। और ये 40 नंबर 3 निबंध लिखने रहेंगे, 40 नंबर के रहेंगे। 40 का एक रहेगा, 40 के 3 रहेंगे 120 नंबर के। और ये आपको लिखना पड़ेगा 600 वर्ड में, 600 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, 600 वर्ड में तीनों। ये जो है मेंस का सिलेबस हो गया। आरओ के लिए देखा जाए तो जो समीक्षा अधिकारी है सचिवालय में, पहली चीज तो ये जान लीजिए कि ये कहाँ पर इनकी पोस्टिंग्स होती है। जो पोस्टिंग्स होती है इनकी आरओ की, एक तो सचिवालय में होती है, सचिवालय। दूसरी पोस्टिंग कहाँ होती है, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। तीसरी पोस्टिंग कहाँ पे, राजस्व परिषद। ज्यादातर इन्हीं 3 जगह पोस्टिंग होती है। सबसे अच्छा जो पद माना जाता है सचिवालय का माना जाता है, और फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोग इसी को देते हैं, सचिवालय। दूसरे नंबर पे लोक सेवा, तीसरे पे राजस्व परिषद, इसी क्रम में प्रेफरेंस दिया जाता है। अब इसका जो क्वालिफिकेशंस हैं, तो क्वालिफिकेशन में क्या है कि आरओ में तो मैंने बताया कि प्री और मेंस होता है, लेकिन इंटरव्यू इसमें नहीं होता है, ना ही टाइपिंग होती है।
तो इसमें जो क्वालिफिकेशन ली जाती हैं आरओ के लिए बेसिकली सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सिंपल आप चाहे बीए किए हों, चाहे बीएससी किए हों, या फिर जो है कोई मान लीजिए कि कोई 5 ईयर 4 ईयर या फिर कोई डिप्लोमा किए हों, जैसे कि डिप्लोमा की नहीं, जैसे बीटेक किए हैं कुछ लोग, बीटेक हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। बीए है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बीएससी है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अभी भी इसमें बाकी जो चीज़ें हैं ऐड हो जाएंगी जिनके ग्रेजुएशन की मान्यता है, स्नातक स्तर की मान्यता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें चाहिए और आरओ में और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एआरओ में क्या है, एआरओ में क्या है, इस बार जो काफ़ी सारा विवाद हुआ एआरओ को लेके, ओ लेवल, इसमें ओ लेवल में मांगा जाता है। कई लोग इसमें कंफ्यूज करते रहते हैं कि यहाँ 2016 में जब वैकेंसी आई तो उसमें कहा गया कि हाँ इसके फॉर्म भरने के लिए ओ लेवल आवश्यक है, लेकिन ओ लेवल सिर्फ एआरओ के लिए ज़रूरी है, ना कि आरओ के लिए। आरओ सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप आरओ का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन एआरओ में जो है ओ लेवल, ये 1 ईयर डिप्लोमा है, कंप्यूटर डिप्लोमा 1 ईयर डिप्लोमा है, 1 ईयर डिप्लोमा है, और जो है इस ओ लेवल का, तो ये इसमें अनिवार्य होता है। और ओ लेवल को लेकर इस बार काफ़ी विवाद रहा। 2017 का जो आरओ था तो उसमें क्या कहा गया कि उसमें कोर्ट ने कहा कि आयोग का निर्णय जो था, आयोग का निर्णय ही कोर्ट ने स्वीकृत किया और उसको मान्यता दी। तो आयोग ने माना ये कि जो सचिवालय है, सचिवालय में सिर्फ ओ लेवल मान्य होगा, सिर्फ ओ लेवल ओनली। क्योंकि नोटिफिकेशन में क्या दिया था, नोटिफिकेशन में ये दिया था कि ओ लेवल तथा इसके समकक्ष कोई भी डिग्री होनी चाहिए, ओ लेवल तथा इसके समकक्ष। तो समकक्ष वाला जो मैटर था वो आप कोर्ट में गया था, तो वहाँ से कोर्ट ने कहा कि आयोग का इस पर स्वनिर्णय होगा, इसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो समकक्ष में सचिवालय की जो पोस्ट थी उसमें सिर्फ ओ लेवल को मान्यता दी गई और किसी भी डिग्री को मान्यता नहीं दी गई, ना पीजीडीसीए, ना फिर जैसे कोई कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया हुआ है उसको भी नहीं, ना बीसीए ना डीसीए, कुछ नहीं माना गया। लेकिन लोक सेवा आयोग में इसमें ओ लेवल के साथ साथ समकक्ष माना गया इसको, पीजीडीसीए और बीसीए, ये जो 1 ईयर डिग्री प्रोग्राम है इनको मान्यता दी गई, इनके समकक्ष। तो ये जो है ओ लेवल की बात हो गई। और इसमें आरओ में तो कुछ नहीं चाहिए। अब इसमें क्या आता है कि जो थर्ड स्टेप होता है टाइपिंग, तो टाइपिंग एआरओ में टाइपिंग होती है, लेकिन आरओ में टाइपिंग नहीं होती है। हालांकि कुछ पदों पर आरओ में भी करवाई जाती है टाइपिंग, कुछ अलग स्पेशल पदों पर। अब एआरओ में जो टाइपिंग होगी वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगी। हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 25 वर्ड पर मिनट, तो दोनों में टाइपिंग, दोनों हिंदी और इंग्लिश में दोनों में टाइपिंग इसमें करवाई जाएगी। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। हालांकि बीच में काफ़ी अफवाहें उड़ी, जब 2016 का फॉर्म आया तो उसमें कहा गया कि काफ़ी लोग कहते नजर आए कि इसमें सिर्फ ओ लेवल वाले फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे कट ऑफ की, क्योंकि उसी को ध्यान में रख के लोग तैयारी स्टार्ट करते हैं कि क्या कट ऑफ जाती है, किस हिसाब से मेहनत करनी है, कितनी मेहनत करनी है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्योंकि अब तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि अब जो 2017 से 2016 वाले आरओ में तो खैर माइनस मार्किंग नहीं थी, और उसका री एग्जाम होना है अभी 13 सितंबर को इसका पेपर होना है आरओ 2016 का प्री, क्योंकि वो पेपर आउट हो गया था इसलिए री एग्जाम होना है इसका। लेकिन 2017 का जो आरओ था उसमें माइनस मार्किंग लागू की गई थी, लेकिन 16 वाले में माइनस मार्किंग नहीं है। तो कट ऑफ के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, कितनी कट ऑफ जाती है। तो हम लोग 2013 की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, 14 के बारे में बात करेंगे, 2014 और 2017 इतनी की कट ऑफ की बात कर रहे हैं अभी। प्री में क्या क्या कट ऑफ गई है 2013 की अगर बात करें हम, तो 2013 में यहाँ पे हम लिख देंगे जनरल, क्योंकि कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाती है SC ST एंड फीमेल।
तो जनरल की जो कट ऑफ गई थी प्री में, ये आपकी 148, और जनरल ओबीसी लगभग सेम कट ऑफ रहती है दोनों की प्री में खास करके दोनों की बराबर रहती हैं। और एससी की 131, एसटी की 117 और फीमेल की 132। ये 2013 की प्री की कट ऑफ है। अब 14 में अगर हम देखें, 14 में तो ये दोनों ओबीसी और जनरल की 142 थी, एससी की आपकी थी 128 थी, और ये एसटी की 121 और आपकी इसमें महिलाओं की 131 थी। तो ये 2014 में कट ऑफ थी। 17 में अगर हम बात करें तो 17 में दो चीज़ें हैं। 17 में चेंजेस क्या हुए, आयोग ने चेंज किया इसमें कि आरओ और एआरओ की कट ऑफ अलग आने लगी 2017 से। पहले एक साथ आती थी, लेकिन अब इसमें 2017 से चेंज किए इसमें आरओ और एआरओ की दोनों की कट ऑफ अलग अलग। तो आरओ की कट ऑफ की बात करें अगर हम पहले आरओ की कट ऑफ देख लेते हैं, इसे थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। ये आपकी 2017 की आरओ और ये एआरओ, ये आपकी गई थी आरओ की 122, जनरल ओबीसी दोनों बराबर 122, और ये 105, चौरासी और ये 112। तो इसमें जो है 2017 में आरओ की कट ऑफ जनरल ओबीसी की 122, एससी की 105 और एसटी की 84 गई थी, और इसमें फीमेल की 112। तो ये और एआरओ की कट ऑफ बहुत कम गई थी, बहुत ज़्यादा कम थी। ये जो है आपकी, और इसमें फीमेल में 80 गई थी शायद। ये अब इसमें देख लीजिए कि आरओ और एआरओ में कितना डिफरेंस है। इसमें ज़्यादातर सीटें एआरओ में खाली चले जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास वो लेवल डिप्लोमा नहीं रहता है, इसलिए वो लेवल डिप्लोमा बहुत आवश्यक है। इसमें अगर कर लिए तो अगर आरओ नहीं भी मिला कहीं कारणवश, कहीं अगर भूल चूक हो गई, तो एआरओ में अगर थोड़ी सी मेहनत किए हैं तो एआरओ में मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसमें प्री की कट ऑफ जो है 85, जनरल ओबीसी, इसमें डिफरेंसेस देख लीजिए कितना है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो ये कट ऑफ हो गई प्री की। मेंस की कट ऑफ की बात करें अगर, मेंस की कट ऑफ में पिछले साल की अगर देखें हम, पिछले साल का अगर देखें हम 2017 का, तो खैर मेंस का भी मार्क्स ही नहीं आया है। रिजल्ट आ गया फाइनल, लेकिन उसका मार्क्स अभी नहीं दिए हैं, ना तो कट ऑफ दिए हैं। जब आएगा तो उसको देखेंगे। लेकिन 2014, इससे पहला जो लेटेस्ट एग्जाम हो 2014, तो इसमें जो मेंस की कट ऑफ है उस पर हम लोग देख लेते हैं क्या थी मेंस की कट ऑफ। मेंस की कट ऑफ जो थी इसमें 2014 में मेंस में जो कट ऑफ थी आपकी, तो 288 थी, 289। ये आपकी जनरल की, आरओ एआरओ की दोनों की अलग अलग कट ऑफ होगी ना इसमें। ये आरओ की और एआरओ की, इसमें जनरल ओबीसी, इसमें भी कैटेगरी वाइज। जो आरओ की कट ऑफ गई थी इसमें वो थी आपकी 289 आरओ की। और इसका जो ये मार्क्स था 303 हाईएस्ट था, और 289 से ऊपर जिनके थे इसके बीच ही में सिलेक्शन हुआ था, 289 और 303 के बीच में। ओबीसी का जो था, ओबीसी का था 289 से 283, इसी के बीच में
ओबीसी की कट ऑफ थी, और इसमें एससी में 286 से 272 के बीच में थी इसकी कट ऑफ। और ये फीमेल की जो थी इसमें थी आपकी 298 से 280 के बीच ये। और ये जो कट ऑफ है आपकी सचिवालय की है, ये सचिवालय की है। लोक सेवा आयोग की जो कट ऑफ होती है वो इससे थोड़ा सा कम होती है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। 2 नंबर कम रहती है, लगभग ज़्यादा अंतर नहीं होता, 1 नंबर या 2 नंबर का डिफरेंस रहता है। एआरओ की जो कट ऑफ थी, एआरओ की कट ऑफ ये आपकी थी 280 से 177 के बीच। और इसमें कैंडिडेट ही नहीं मिले, एससी और एसटी में, ओबीसी में भी नहीं मिले थे। और फीमेल में 231 से 177। तो ये जो है एआरओ की कट ऑफ हो गई, आरओ की। अब जो इसमें बात करनी है हमको, इसमें हम लोग सैलरी की बात करेंगे कि आरओ की सैलरी क्या होती है सचिवालय में, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। तो इसमें देखेंगे कि आरओ की, अगर देखें हम आरओ की बात करें तो इसकी जो पे स्केल होती है और आरओ की जो पे स्केल है दोनों की सेम है, 9300 से 34,800, दोनों की सेम। और इसका जो ग्रेड पे है आरओ का ज़्यादा है, 4800, और एआरओ का 4600। इसकी प्रकृति जो है, आरओ राजपत्रित है, राजपत्रित अधिकारी होता है, लेकिन एआरओ अराजपत्रित अधिकारी होता है। और एक चीज़ में बता दें कि आरओ को जो समीक्षा अधिकारी है उसको आवास मिलता है, आवास इसको मिलेगा, लेकिन एआरओ को आवास नहीं मिलता है। तो ये हो गया। और मूल वेतन इनका जो है, मूल वेतन की बात करेगा तो आरओ की मूल वेतन जो आरओ को मूल वेतन है 47,600 रुपये है। एआरओ का 44,900 रुपये, 44,900। महंगाई भत्ता 99,996, और ये 94,29, 9429। इसका एचआरए जो है, जो हाउस अलाउंस है, तो ये आपका 5620 रुपया है, और ये 5520 एआरओ का। सीसीए जो सिटी सेस अलाउंस होता है, सिटी सेस अलाउंस, नगर उपक्रय भत्ता, ये दोनों का सेम है 720। और सचिवालय भत्ता भी मिलता है दोनों को आरओ और एआरओ दोनों को 1300 रुपये, 1300 मिलता है सचिवालय भत्ता। और कुल वेतन इनका अगर देखें हम तो कुल वेतन जो है 65,236 आरओ का बनेगा, और एआरओ का 61,869 रुपये। लेकिन इनका जो एनपीएस कटता है, एनपीएस कटेगा तो आरओ में ये मूल वेतन जो होता है, मूल वेतन इसका 10%, मूल वेतन का 10% एनपीएस कटेगा, 4760 रुपये। तो टोटल कितना बचेगा, 60,476 रुपये। ये इन हैंड सैलरी होगी, इन हैंड सैलरी 60,476 रुपये। और इसका 10% कटेगा जब मूल वेतन से, 4,490 कट के ये बचेगा आपको 57,379 रुपये। इन हैंड ये सैलरी होगी, इन हैंड सैलरी 57,379। तो ये जो है दोनों की सैलरी हो गई। क्या क्या डिफरेंस है, इसमें आवास मिलता है, इसमें आवास नहीं मिलता है, ये सारी चीज़ें हो गई। और क्या है कि अब इसके प्रमोशन के बारे में देख लेते हैं कि प्रमोशन इसका कैसे कैसे कितने कितने ईयर पे होता है। तो सबसे जो नीचे होगा तो हम इसको छोड़ देंगे कि जैसे जो ग्रुप डी कर्मचारी होते हैं उनको छोड़ के, और जो टाइपिस्ट वगैरह होते हैं उनको भी छोड़ देंगे। तो एआरओ से स्टार्ट करेंगे। एआरओ मान लीजिए पोस्टिंग हुई तो करीब इसमें लग जाएंगे 4 से 6 साल, 4 to 6 ईयर लगेंगे इसमें प्रमोशन होने में। आरओ कोई ज़रूरी नहीं है कि इतने साल में ही हो जाए, लेकिन एक जो एवरेज निकलता है जो अभी तक का, तो 4 से 6 ईयर में प्रमोशन हो जाता है एआरओ से आरओ में। और एआरओ जो होगा, आरओ बनेगा, फिर आरओ से ऊपर ये सेक्शन ऑफिसर, ये होगा आपका सेक्शन ऑफिसर। और ये इसका जो ग्रेड पे है 5400 ग्रेड, एसडीएम रैंक, एसडीएम के बराबर लगभग होता है 5400 ग्रेड पे। और इसका भी प्रमोशन, आरओ का प्रमोशन 4 to 6 ईयर में हो जाएगा एसओ पे।
और एसओ का प्रमोशन अनुसचिव, ये जो अंडर सेक्रेटरी होता है, अंडर सेक्रेटरी इसका जो ग्रेड पे है 6600 ग्रेड पे, इसका 66 ग्रेड पे है और इसका भी प्रमोशन 4 से 6 साल में लगभग हो जाता है इसमें। और इसके बाद फिर उपसचिव में भी इतना ही टाइम लगभग, उपसचिव से संयुक्त सचिव, विशेष सचिव। तो विशेष सचिव जो होता है इसमें आईएएस अधिकारी भी दिए जाते हैं, जो सीनियर आईएएस अधिकारी और आरओ तीनों, विशेष सचिव तीनों बन सकते हैं प्रमोशन के माध्यम से, आईएएस, पीसीएस और आरओ। तो ये जो है यहाँ तक आरओ की जो अंतिम चरम सीमा है वो विशेष सचिव तक हो जाता है प्रमोशन के माध्यम से। अगर वो जल्दी सिलेक्ट हो गया और अच्छा प्रमोशन मिलता रहा लगातार तो विशेष सचिव तक जा सकता है। इसलिए प्रमोशन के बीच में बहुत सारे चांसेस हैं सचिवालय में, इसलिए ये काफ़ी अच्छी जॉब है। और इसमें फील्ड वर्क रहता नहीं, ऑफिशियल वर्क रहता है, ऑफिशियल वर्क। इसमें कोई बाहर जो फील्ड में समस्याएं होती हैं वो नहीं, जिसको आराम की नौकरी चाहिए। आराम का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि काम नहीं करना है इसमें, लेकिन बाहर की किक्किस से बच सकते हैं। तो ये इसकी सैलरी हो गई। अब इसके वर्क के बारे में अगर देखें तो वर्क में जो आरओ होता है, आरओ ड्राफ्टिंग करना या फिर फाइल जो मान लीजिए कि जो डायरी बनाना, डायरी मेंटेन करना, टिप्पणी, फाइलिंग और डायरी मेकिंग, ये सारे जो है इसमें नोटिंग हो ही गया। ड्राफ्टिंग जैसे कि जो लेटर्स वगैरह भेजे जाते हैं दूसरे डिपार्टमेंट से संपर्क करने के लिए, तो आरओ के स्तर से ही जारी किए जाते हैं, आरओ के स्तर से ही उनकी शुरुआत होती है। ये आरओ में क्या है, एक तो इसमें कंप्यूटराइज्ड जो वर्क होगा, कंप्यूटराइज्ड वर्क, हो जाएगा इसमें। और क्या होगा, दूसरे विभाग को फाइल जैसे ट्रांसफर करनी है कहीं दूसरे विभाग को, फाइल प्रेषित करना, और क्या होगा, कौन सी फाइल किस डिपार्टमेंट में जानी है ये आरओ डिसाइड करेगा कौन सा। तो ये इसमें जो है बेसिक इसके जो वर्क हैं ये सारे हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो टाइम वर्क बेसिकली 10 से 5 तक होता है, 10 AM से 5 PM। कभी कभी हो सकता है कि वर्कलोड की वजह से थोड़ा सा 1-8 घंटे एक्स्ट्रा हो जाए, 6-7 बज सकता है, लेकिन जो बेसिक इसका टाइम पीरियड है वर्क टाइम वो 10 से 5। और इसमें एक चीज़ है कि अवकाश जो इसमें मिलता है 5 दिन से वर्क होता है, 5 दिन। और सैटरडे संडे जो इसमें सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, सैटरडे और संडे 2 दिन छुट्टी रहेगी और सिर्फ 5 दिन वर्क करना है। तो इसलिए जो है बहुत अवकाश के लिहाज से भी आराम से आप ये जो कर सकते हैं। और इसमें सिलेबस भी जो इसका है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है और आप इस सचिवालय में पहुंच सकते हैं आसानी से। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगले लेक्चर में हम लोग आगे बात करेंगे समीक्षा अधिकारी के आगे टॉपिक के बारे में, कैसे तैयारी करनी है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।